नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के जो भी संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक या फिर किसी अन्य निकाय के प्रमुख हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2022 में जो भी आपकी सारी नई नियुक्तियां हुई हैं, उन सभी नियुक्तियों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। आप सभी को इनके बारे में पता होगा, रामनाथ कोविंद जी इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो ये भी आप सभी को अच्छे से पता होगा, नरेंद्र मोदी जी इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आगे हम बात करेंगे भारत के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उस पद पर इस समय आपके एन.वी. रमन्ना साहब हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और नीचे कमेंट में ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि जो हमारे इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि एन.वी. रमन्ना साहब, ये आपके कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये प्रश्न ऑलरेडी सीजीएल में आ चुका है। तो नीचे कमेंट में आपको राज्य का नाम बताना है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें, यानी कि जो इस समय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, यह भी एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान आपको मिलेगा और इस पद पर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जरूर ध्यान रखिएगा, इस समय हमारे भारत के जो कैग हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर बात करेंगे महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो यह भी एक संवैधानिक पद है और वर्तमान में इस पद पर आपको मिलेंगे के वेणुगोपाल साहब। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे देश के महान्यायवादी होते हैं, इनका जो टर्म है वो फिक्स नहीं होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद पर रहते हैं और भारत सरकार के वकील के तौर पर ये काम करते हैं। तो इस समय के वेणुगोपाल हमारे महान्यायवादी हैं और इनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल का पद होता है और इस पद पर आपको तुषार मेहता देखने को मिलेंगे। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो मई महीने में हमारे देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है राजीव कुमार। तो भारत सरकार में ये पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर निर्वाचित होने से पहले ये आपके भारत के चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस समय जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका नाम है राजीव कुमार। यूपीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, यूपीएससी के वर्तमान में जो हेड हैं, इनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। तो इसी साल इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। नाम है इनका डॉक्टर मनोज सोनी। फिर बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत यह भी एक संवैधानिक पद है और वर्तमान में जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनका नाम ओम बिरला है और ये आपके राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। राज्यसभा में सभापति के बारे में आपको पता ही होगा कि जो हमारे एम.वी. नायडू जी हैं, वो इस समय सभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति की अगर हम लोग बात करते हैं तो हरिवंश नारायण सिंह, क्या नाम है, हरिवंश नारायण सिंह जी इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसके प्रमुख हैं हर्ष चौहान। क्या नाम है, हर्ष चौहान इनका नाम है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की, और इसके जो हमारे प्रमुख हैं, इनका नाम है विजय संपला। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि NCST, और नीचे वाला आपका है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बात करेंगे नीति आयोग के जो हमारे नए उपाध्यक्ष बने हैं। आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। नाम इनका है डॉक्टर सुमन के बेरी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो ये भी एक संवैधानिक संस्था है। 102वें संविधान संशोधन के जरिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 338 बी है, उसके अंतर्गत NCBC को एक संसदीय बॉडी का मतलब संवैधानिक बॉडी का दर्जा मिला है और इसके प्रमुख हैं भगवान लाल साहनी। फिर बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की।
तो फाइनेंस कमीशन भी एक हमारा संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 280 में इसके बारे में प्रावधान आपको मिलेगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं हर 5 साल पर इसका गठन करते हैं और इस समय जो हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। तो ये नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एन.के. सिंह हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब हम बात करेंगे हमारे देश के जो सैन्य संगठन हैं, तो ध्यान रखिएगा हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। तो आपको पता होगा पिछले साल दिसंबर महीने में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया और ये आपके भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। फिर बात करेंगे हमारे थल सेना प्रमुख की, तो ध्यान रखिएगा हमारे थल सेना प्रमुख जो बन गए हैं इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इस समय हमारे थल सेना प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख की बात करते हैं तो इस समय एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ये हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। तो थल सेना प्रमुख मनोज पांडे जी हैं और विवेक राम चौधरी जी हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे नौसेना प्रमुख की, तो हमारे वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख हैं इनका नाम है आर हरि कुमार। क्या नाम है? आर हरि कुमार, और ये हमारे नौसेना के प्रमुख हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक दल की बात करते हैं तो इसके जो वर्तमान में हमारे हेड हैं उनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो इस साल के शुरुआत में ये अपॉइंट हुए थे, ध्यान रखिएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया इस समय हमारे कोस्ट गार्ड के हेड हैं। आगे बात करेंगे बीएसएफ की, जिसे आप लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं। ये आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा है उसके ऊपर दिखाई देंगे और इसके जो इस समय महानिदेशक हैं नाम है पंकज कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा पिछले साल ये अपॉइंट हुए थे। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करें जो कि चाइना के साथ हमारी सीमा के ऊपर देखने को मिलेंगे और इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है संजय अरोरा। तो ध्यान रखिएगा ये भी पिछले साल अपॉइंट हुए थे। तो आईपीएस संजय अरोरा जी हमारे आईटीबीपी के इस समय हेड हैं। फिर बात करेंगे सीआरपीएफ की यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की और इसके जो महानिदेशक हैं नाम इनका है कुलदीप सिंह। असम राइफल की बात करेंगे जो कि हमारा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो असम राइफल के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है पी चंद्रन नायर और ये भी पिछले साल ही अपॉइंट हुए थे। आगे बात करेंगे सशस्त्र सुरक्षा बल के जो हमारे प्रमुख हैं यानी कि बात हो रही है एसएसबी की। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजय अरोरा साहब, इन्हीं के पास में इस समय एसएसबी के महानिदेशक का भी प्रभार दिया गया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक की बात करें यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो सीलवर्धन सिंह। क्या नाम है? सीलवर्धन सिंह ये हमारे सीआईएसएफ के इस समय महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे रॉ की, तो रॉ जो कि हमारे यहाँ की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ के जो हमारे निदेशक हैं नाम इनका है सामंत गोयल। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं तो इसके जो हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है अरविंद कुमार। तो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण पद हैं, दोनों के जो हमारे हेड हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की, तो अगर हम इसके महानिदेशक की बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिलेंगे संजय चंद्र साहब। कौन है? संजय चंद्र साहब इस समय हमारे IRPFS के महानिदेशक हैं। सीबीआई के महानिदेशक की बात करें यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है सुबोध जायसवाल। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक की यानी कि एनएसजी के जो हमारे महानिदेशक हैं और इस पद पर इस समय है MA गणपति साहब और इनकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो आपके पिछले साल ही हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की बात करते हैं तो इसके जो इस समय निदेशक हैं उस पद पर आपको मिलेंगे कुलदीप सिंह। तो ध्यान रखिएगा कुलदीप सिंह जी इस समय NIA के निदेशक हैं। फिर बात करेंगे सेबी की, तो आपको पता होगा कि इस साल सेबी को हमारी पहली महिला अध्यक्ष बनी है और इस पद पर आपको मिलेंगी माधवीपुरी बच। तो माधवीपुरी बच जो कि सेबी की पहले पूर्णकालिक मेंबर हुआ करती थी, अब इस समय ये सेबी की अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो इस पद पर आपके अरुण कुमार मिश्रा हैं। कौन है अरुण कुमार मिश्रा? ये इस समय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो इस समय अध्यक्ष हैं, नाम इनका है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसका गठन 2010 में हुआ था, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ये इस समय हमारे एनजीटी के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे यूआईडीएआई के नए सीईओ की। तो यूआईडीएआई के जो नए सीईओ हैं, इनका नाम है सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग। ये हमारे यूआईडीएआई के इस समय सीईओ हैं। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करें यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिलेंगे सुरेश एन पटेल साहब। ये देख सकते हैं, ये सुरेश एन पटेल साहब हैं जो कि इस समय हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। आगे बात करेंगे नाबार्ड की यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की। तो नाबार्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं, नाम इनका है गोविंद राजुलू चिंतला। क्या नाम है? गोविंद राजुलू चिंतला इनका नाम है और ये आपके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम है एम जगदीश कुमार। ये देख सकते हैं, एम जगदीश कुमार साहब हैं जो कि इसी साल यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करेंगे आईआरडीएआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं। आईआरडीएआई का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है देवाशीष पांडा। ध्यान रखिएगा, आईआरडीएआई का जो हेडक्वार्टर है वो आपको हैदराबाद में मिलेगा। फिर बात करेंगे ट्राई की यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और ट्राई के जो हमारे इस समय अध्यक्ष हैं, उनका नाम है पीडी वाघेला। क्या नाम है? पीडी वाघेला इनका नाम है। आगे बात करेंगे सीबीआईसी के जो नए अध्यक्ष हैं। सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम और इसके जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नाम है विवेक जौहरी। और ध्यान रखिएगा, पिछले साल के लास्ट में ये अपॉइंट हुए थे। सीबीडीटी की नई अध्यक्ष भी बन गई हैं यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो नई चेयरमैन बनी हैं, इनका नाम है संगीता सिंह। अभी हाल ही में ये अपॉइंट हुई हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा कि सीबीआईसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम विवेक जौहरी है और सीबीडीटी के जो नई अध्यक्ष बनी हैं, इनका नाम है संगीता सिंह। आगे बात करेंगे भारत के जो नए लोकपाल बने हैं। आपको पता होगा कि पिनाकी चंद्र घोष हमारे भारत के लोकपाल थे पहले वाले और अब इनके स्थान पर प्रदीप कुमार मोहंती को भारत के नए लोकपाल का प्रभार मिला है। तो फिलहाल ये परमानेंट अपॉइंट नहीं हुए हैं, इस समय इनको भारत के लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसके नए अध्यक्ष अभी अपॉइंट हो गए हैं और नाम इनका है एसएस मुंद्रा। तो ध्यान रखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है एसएस मुंद्रा। और नीचे जरा मुझे कमेंट में ये बता दीजिएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इस समय सीईओ के पद पर काम कौन कर रहे हैं। आगे बात करेंगे हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और इस पद पर आपके हैं बी अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है? बी अनंत नागेश्वरम इनका नाम है और ये भारत के इस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो इस पद पर इस समय अजीत डोवाल साहब आपको मिलेंगे। आगे बात करेंगे सिडबी के अध्यक्ष की। तो सिडबी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, इस पद पर आपको मिलेंगे शिवा एस रमन। आपको ध्यान रखना है कि 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके जो अध्यक्ष हैं, नाम इनका है शिवा एस रमन। सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, नाम इनका है शिवदास मीणा। क्या नाम है? शिवदास मीणा इनका नाम है। आगे बात करेंगे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। ये जो संस्था है वो आपको पुणे में मिलेगी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, नाम उनका है शेखर कपूर। तो आप इनको जानते भी होंगे, मशहूर फिल्म निर्माता हैं शेखर कपूर
और ये आपके FTII के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की, तो ध्यान रखिएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है परेश रावल। कौन? अभिनेता परेश रावल। ये आपके दिल्ली में जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं नाम है अलका उपाध्याय। तो पिछले साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ध्यान रखिएगा। NHAI की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नाम है अलका उपाध्याय। भारतीय विमानन प्राधिकरण की बात करें, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं नाम है संजीव कुमार। ये देख सकते हैं, ये आपके संजीव कुमार हैं जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे फिक्की की, तो फिक्की के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम है संजीव मेहता। क्या नाम है? संजीव मेहता इनका नाम है, और ये फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष की बात करें, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की बात करते हैं, तो नेस्कॉम के जो अध्यक्ष अभी अपॉइंट हुए हैं नाम इनका है कृष्णन रामानुजम। तो जरूर ध्यान रखिएगा नेस्कॉम के इसी साल नए अध्यक्ष बने हैं, नाम इनका कृष्णन रामानुजम है। और फिक्की के पिछले साल जो अध्यक्ष बने थे इनका नाम है संजीव मेहता। आगे बात करेंगे RBI के वर्तमान गवर्नर की, तो RBI के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। फिर बात करेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष की, इनकी भी अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुई है और नाम इनका है संजीव बजाज। आपने बजाज फिनसर्व के बारे में सुना होगा, तो बजाज फिनसर्व के इस समय हेड हैं संजीव बजाज, और ये आपके कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अभी अध्यक्ष बने हैं, यानी कि CII के चेयरमैन बने हैं। आगे बात करेंगे बार्क की, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, और बार्क आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, और इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं नाम इनका है अजीत मोहंती। प्रसार भारती के CEO की बात करते हैं, तो इस पद पर आपको मिलेंगे शशि S वेम्पति। क्या नाम है? शशि S वेम्पति इस समय प्रसार भारती के CEO हैं। फिर बात करेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO की, तो रेलवे बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष और CEO हैं इस पद पर विपिन कुमार त्रिपाठी जी हैं। कौन है? विपिन कुमार त्रिपाठी जी, ये हमारे रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और CEO के पद पर विद्यमान हैं। आगे बात करेंगे 7th पे कमीशन की, यानी कि जो हमारा 7वां वेतन आयोग है, इसके अध्यक्ष हैं अजय कुमार माथुर। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। 7th पे कमीशन के इस समय हेड हैं, नाम इनका है अशोक कुमार माथुर। आगे बात करेंगे इसरो के जो हमारे वर्तमान में प्रमुख हैं, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो के जो अध्यक्ष हैं नाम इनका है डॉक्टर S सोमनाथ। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इस समय DRDO के हमारे जो अध्यक्ष हैं नाम इनका है G सतीश रेड्डी। आगे बात करेंगे 26वें महालेखा नियंत्रक की, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का ये जो पद है इस पद पर इसी साल अपॉइंट हुई हैं, नाम इनका है सोनाली सिंह। क्या नाम है? सोनाली सिंह इनका नाम है। भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा इस समय भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आगे बात करेंगे CBSE के नए अध्यक्ष की, तो CBSE के जो इस साल अध्यक्ष बनी हैं नाम इनका है निधि छिब्बर। क्या नाम है? निधि छिब्बर, ये आपके CBSE की इस समय अध्यक्ष हैं। स्टाफ सिलेक्शन आयोग यानी कि जिसे आप लोग SSC कहते हैं, उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इस पद पर आपको मिलेंगे S किशोर। तो SSC वाले जरूर ध्यान रखिएगा कि S किशोर आपके इस समय अध्यक्ष हैं, क्योंकि कई बार हमको इन्हें टैग करके ट्वीट करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए कम से कम इनका नाम ध्यान रखिएगा। फिर बात करेंगे एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में इसी साल ये भी अपॉइंट हुए हैं, और नाम इनका है सुमंत सिन्हा। आगे बात करेंगे भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष की, तो इस पद पर आपको मिलेंगे अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल इनका नाम है, और ये भारतीय बैंक संघ के इस समय अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे ICMR की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, और ICMR के जो महानिदेशक हैं नाम इनका है बलराम भार्गव। क्या नाम है? बलराम भार्गव हमारे ICMR के इस समय महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, PTI की बात करेंगे,
तो इसके जो अध्यक्ष हैं इस पद पर हैं अवीक सरकार। कौन? अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई के इस समय जो अध्यक्ष हैं नाम इनका है सौरभ गांगुली। तो दादा के नाम से ये मशहूर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और ये इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। ये इस समय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष की। तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं नाम इनका है प्रफुल्ल पटेल। साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारतीय खेल प्राधिकरण के जो इस समय अध्यक्ष हैं नाम इनका है संदीप प्रधान। तो ये तो हमने बात कर ली खेल संगठनों की। अब हमारे देश में जो 11 महारत्न कंपनियां हैं, आइए इन कंपनियों के जो वर्तमान में प्रमुख हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो महारत्न कंपनियों में जो हमारा पहला नाम है वो कोल इंडिया लिमिटेड का है। ध्यान रखिएगा कि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और प्रमोद अग्रवाल इसके सीएमडी हैं। फिर बात करेंगे ओएनजीसी की यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड की। डॉक्टर अलका मित्तल इसकी सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल इसका नाम है। नलिन सिंघल इसके सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मनोज जैन इसके सीएमडी हैं और इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ओएनजीसी, भेल और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इनके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेंगे। फिर बात करेंगे आईओसीएल की यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो श्रीकांत माधव वैद्य इसके अध्यक्ष हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल इसका नाम है। सोमा मंडल इसकी सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। तो गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल। अरुण कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल। पुष्प कुमार जोशी इसके अध्यक्ष हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो के श्रीकांत इसके अध्यक्ष हैं और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और पिछले साल हमारे देश को एक नई महारत्न कंपनी मिली है जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। रविंदर कुमार ढिल्लन इसके सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आइए हमारे यहाँ के जो प्रमुख सचिव हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। केंद्र सरकार में सचिव का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं इनका नाम है राजीव गौबा। तो ध्यान रखिएगा, राजीव गौबा इस समय कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सेक्रेटरी की बात करें तो इस पद पर हैं ब्रिज कुमार अग्रवाल। कौन है? ब्रिज कुमार अग्रवाल इस समय लोकपाल के सचिव हैं। आगे बात करेंगे रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव की। तो ध्यान रखेंगे हमारे जो इस समय राजस्व सचिव हैं नाम इनका है तरुण बजाज। फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव की बात करते हैं तो टीवी सोमनाथन इस समय हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। आगे बात करेंगे विदेश सचिव की। तो ध्यान रखिएगा विनय मोहन क्वात्रा ये हाल ही में हमारे देश के नए फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट हुए हैं। गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी की बात करें तो अजय कुमार भल्ला ये आपके नए गृह सचिव के पद पर अभी अपॉइंट हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव की बात करें यानी कि हेल्थ सेक्रेटरी की बात करें तो इस पद पर है राजेश भूषण। कौन है? राजेश भूषण इस समय हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं। पीएम के प्रधान सलाहकार की बात करें तो प्रदीप कुमार सिन्हा प्रधान सलाहकार हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि तरुण कपूर जो कि पेट्रोलियम सचिव हैं वो भी पिछले महीने पीएम के सलाहकार के पद पर अपॉइंट हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं थी उन सभी के हेड के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।